खुशामदीद दोस्तों। क्या कह रहे ज़िंदगी में, मैं ममता तिवारी आपसे फिर मुखातिब हूँ। सोचते होंगे कि बड़ी ही विचित्र महिला है, जाने किस किस बातों पर ध्यान देती है और क्यों देती है। क्योंकि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखती हुई हूँ उन चीज़ों को जो कि हमें प्रभावित करती हैं, एक्चुअली प्रभावित करती हैं, इसलिए मैं उन चीज़ों पर लिख लेती हूँ। तो क्या कह रही ज़िंदगी में आपका फिर से स्वागत है और इस बार का विषय है लिखिए एक खत खुद के नाम। जी हाँ, सोच रहे होंगे बैठे बैठे क्या खुराफात सोचती है मुझे और मैं क्यों लिखूं अपने नाम एक खत। कितनी बातें हैं जो मन में गुमड़ती हैं, अपने दोस्तों, भाई बहनों, पति पत्नी, बच्चों से कहते भी हैं, पर होता यह है अक्सर कि असली बात दिल में ही रह जाती है। दूसरी बात, कभी हम अपने आप को सकारात्मक नहीं देखते। ये जो इतनी महान हस्तियाँ हुई ना, जैसे सपोज दीपिका पादुकोण का उदाहरण लो, जो आज खुल के कहती हैं कि उन्हें अवसाद हुआ था, पर जब अवसाद हुआ था तब वो नहीं कह पाई थी, पर आज वो कह सकती हैं क्योंकि लोग उनकी बात सुनेंगे। तो हमें अवसाद था, वो लोग कहते हैं, या हम हकलाते थे, बॉडी शेमिंग वगैरह, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हम खुलकर नहीं कह पाते। इसका मतलब अपने आप को हम अंडर या ओवर एस्टिमेट करते हैं। मध्यम वर्गीय हमेशा अपनी चीज़ें छुपाता है क्योंकि लोग अवसाद कहने पर पागल जो समझते हैं। उच्च और निम्न वर्गीय के लिए कोई नियम या शर्मिंदगी नहीं है। सो अपनी हौसला अफजाई के लिए, मतलब खुद की हौसला अफजाई के लिए, और जैसा कि तय है कि दूसरों की आलोचना हम सहन नहीं कर पाते, तो खुद की कमियां और अच्छाइयां निकालने के लिए हमें स्वयं के नाम ही एक खत लिखना होगा। ये विचार है मेरा, और वो खत हमें बताएगा कि हम कितने अच्छे हैं और हमें क्या अपने आप में सुधार करना है। खुद को हम खुद कहेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, दूसरा कहे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करती हूँ, अपने आप से शुरुआत करती हूँ। अपने आप को ही खत लिख रही हूँ और उस खत को मैं आपको पढ़ के भी सुना रही हूँ, पर आप बाद में कोशिश करिएगा कि आप भी अपने आप को एक खत लिखें। क्यों लिखने की ज़रूरत है? इसलिए कि हमें अपनी अच्छाइयों का पता चले। जो अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो ओवर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें अपनी गलत चीज़ों का पता चले। देखिए, जीवन में कुछ तो हलचल मचाए रखना चाहिए ना। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। प्रिय ममता, बहुत सालों से इसी इंतज़ार में बिता दिए कि तुम्हें खत लिखकर, अनकही बातें लिखकर बता दूँ। और बताओ क्या कह रही है ज़िंदगी। उम्र के तीसरे पायदान में कदम रखने वाली हो। अब तुम में बहुत धैर्य, शांति से समझने की, चिंता की नहीं, सहन करने की शक्ति आ गई है। तो थोड़ा बेबाकी से लिख पा रही हूँ। बचपन से ही शुरू करती हूँ। तुम्हारा बचपन बहुत खूबसूरत था। छोटी होने के नाते लाडली भी थी, पर ज़िद्दी नहीं थी। पढ़ने में होशियार, हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली तुम मुझे बहुत प्रिय थी। अपनी कलाओं से, बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित कर लेती थी। पर ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो माँ से तुमने पेट और पैर दर्द का खूब बहाना बनाया। बेचारी तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर नहीं जाती थी, किस किस डॉक्टर के पास। एक खिलंदड़ी, खुश मिजाज लड़की थी तुम। बातों को देर तक मन में नहीं रखती थी, और अब बड़ा अफसोस होता है। बचपन में तुमने काफ़ी ऊर्जा रंग गोरा करने में, सुंदर दिखने में बिताई। तुम्हारी ढेरों किताबें पढ़ने की आदत मुझे पसंद थी। युवा अवस्था में सुंदर दिखने का जुनून तुमने छोड़ दिया। अब तुम किताबों और पढ़ाई की दीवानी हो गई। मुझे अच्छा लगा था, पर फिर भी मैंने देखा तुम भीड़ में जाने से कतराती थी। तुम्हें स्टेज फियर था, पर तुम अपने आप को मजबूत दिखाती थी। सच है ना? शादी के बाद तुम्हारी कमज़ोरी पे मुझे बहुत गुस्सा आया। ससुराल वालों के कहने पर तुमने जॉब छोड़ दिया। भावनाएं दबाने से तुम थोड़ी ज़िद्दी हो गई। तुम कुछ कह नहीं पाती थी, तो तुमने रो रो कर, भूखे रहकर अपने आप को प्रताड़ना दी। स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा। मानसिक तनाव की वजह से हमेशा चिड़चिड़ाती रहती थी, बीमार रहती थी।
तुम्हारे बड़े बच्चे पर इसका बहुत असर हुआ और वो अंतर्मुखी हो गया। अच्छा, एक बात और, हर बात पर तुम रोती थी। काश उस वक्त तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती। दूसरे बच्चे तक तो तुम थोड़ी शांत, धैर्यवान, सहनशील हो गई थी, जिससे उसका बचपन अच्छा रहा। तुमने सिर्फ एक जिद के लिए कि किसी ने कहा कि नौकरी पेशा, बहू, घर अच्छे से नहीं संभाल सकती, ये बात तुमने दिल से लगा ली और खुद को साबित करने में तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। पर तुम उन लोगों को खुश करने में लगी थी जो तुमसे संतुष्ट नहीं थे। तुमने अपने प्रति हुए अन्यायों पर आवाज़ नहीं उठाई, पर बागीपन तुम्हारे स्वभाव में आ गया था और कलम में भी। बच्चों को तुमने बहुत अच्छी परवरिश दी। तुम माँ और दोस्त के रूप में ही खुद को सफल मानती रही। तुमने खुद को आंकने का अधिकार उन हाथों में दे दिया जिन्हें तुम्हारी ज़रा भी कदर नहीं थी। मैं बहुत नाराज़ थी। तुमने बहुत शक्ति ज़ाया की। तुमने अपने हाथ के जीवन और निर्णय की बागडोर उन लोगों को थमा दी जिन्हें तुम्हारे हुनर की कदर नहीं थी। पर ना तो तुम उन्हें खुश रख पाई और ना खुद खुश रही। हाँ, 35 या 38 से लेकर 58 बरस तक तुम्हारा थोड़ा सुनहरा काल था, मतलब है, जब तुमने खुद को गढ़ा। पुनर्जन्म हुआ तुम्हारा, पुनः जन्मा तुमने खुद को, आत्मविश्वासी बनी और एक अच्छी लेखिका और वक्ता भी। तुम्हारे आत्मविश्वास ने तुम्हें बाहर और भीतर दोनों से खूबसूरत बना दिया। आज तुम अपने निर्णय खुद लेती हो, पर देख रही हूँ तुम अब उम्र और अकेलेपन की वजह से डरपोक भी हो रही हो। बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं और बच्चों को बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं डरपोक या बॉसी अब नहीं रही। तुम्हें फिर खड़े होना पड़ेगा। जो मकाम पाया है उसे साधना होगा, यूं ही नहीं छोड़ना होगा। तुमने मुश्किल से ये मकाम पाया है। तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा, खुद के साथ रहना सीखना होगा, नहीं करनी चाहिए। तो ये थी तुम्हारी कुछ कमियां और अच्छाई। उम्र ने तुम्हारी बेचैन तबीयत को थोड़ा संतुलित कर दिया है, पर बेवजह ब्लड प्रेशर बढ़ाना, रातों को जागना तुम्हें छोड़ना होगा। सब अपने हिस्से की धूप और अंधकार लेके आए हैं। ठीक है कि तुम दूसरों की ज़िंदगी में उजाला कर रही हो। भीड़ की आदत छोड़ दो। अब तुम्हें अकेले आनंदित होने की आदत डालनी होगी। अपने सिद्धांतों और सच्चाई कहने की आदत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि सब कड़वा सच बर्दाश्त नहीं कर पाते। तर्क करना तुमने छोड़ दिया, ये अच्छा है। उसमें तुमने बहुत ताकत बर्बाद की। मुंह फट होना और हाजिर जवाब होने में अब तुम्हें फ़र्क समझ आ गया है। जहाँ तुम सहमत नहीं हो, करवा भी नहीं पाती, तो विषय बदल दो। भावुकता में बहकर तुमने घर के कोने कोने से लेकर इंसानों से, चीज़ों से प्यार और विश्वास किया, धोखा खाया। ये आदत अब भी है तुम में। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, पर आजकल के ज़माने में थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि फिर तुम्हें प्यार के बदले प्यार और विश्वास के बदले विश्वास की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो ये थी तुम्हारी कुछ कमियां और अच्छाई। उम्र ने तुम्हारी बेचैन तबीयत को थोड़ा संतुलित कर दिया है, पर बेवजह ब्लड प्रेशर बढ़ाना, रातों को जागना तुम्हें छोड़ना होगा। सब अपने हिस्से की धूप और अंधकार लेके आए हैं। ठीक है कि तुम दूसरों की ज़िंदगी में उजाला कर रही हो, पर पूरी तरह से उसमें घुस जाना बहुत गलत है। मन ही मन दूसरों के झूठ और गलत व्यवहार पे दुखी होने की जगह उन्हीं के बीच अपने सिद्धांतों के साथ रहना होगा। मतलब वो गलत हैं, पर चूंकि दुनिया ही ऐसी है तो तुम अपने सिद्धांतों के साथ रहो, दूसरों पे अपने सिद्धांत मत थोपो। तुम्हें खामोशी को मौन में बदलना होगा। थोड़ा ध्यान पे भी काम करना होगा। जो तुमसे काउंसलिंग की उम्मीद करते हैं उनकी मदद करो, पर एक सीमा रेखा खींचनी होगी। तो बेचारा मनोचिकित्सक सलाहकार अगर भिन्न भिन्न केस स्टडी में फंसता चला जाएगा तो फिर वो कैसे काउंसलिंग करेगा? क्योंकि वो अपने आप को गलत नहीं मानते। सामने वाले वो अपने आप को गलत नहीं मानते। इस तरह तुमने बहुत लोगों से दूरी बनाई।
हम अपने मुताबिक दुनिया नहीं बना सकते। कुदरत ने भी किसी को झूठा, बेईमान, धोखेबाज बना के नहीं भेजा था। वो ऐसे हो गए। जब वो नहीं बदल पा रहे, तो जब वो ईश्वर हमको नहीं बदल पा रहा, कुदरत हमें नहीं बदल पा रही, तो हम तो बहुत अदना इंसान हैं। हम क्यों बदलें दूसरों को? खुद की बेहतरी के लिए अपने आप को बदलो तुम। और मैंने देखा तुमने ये अब सीख लिया है। तो दूसरों से पहले स्वयं की परवाह करना होगा और पूछना होगा रोज सुबह सवेरे खुद से, और क्या कह रही है जिंदगी। तुम्हारी शुभचिंतक ममता।